नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हाई कोर्ट द्वारा जारी हो चुका है। आपने देखा भी होगा दोस्तों। डेट है वो है दोस्तों 12 और 19 मार्च को, और इस बार 2 दिनों में एग्ज़ाम होगा। इस कारण यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो भी दोस्तों यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि एक सप्ते का अंतराल होगा यहाँ पर, तो आगे कुछ गड़बड़ ना हो, इसी कारण यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों वो किया जाएगा इसमें। तो अब हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की चर्चा करें तो प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम राजस्थान के जीके में कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास के प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। करंट अफेयर के प्रश्न भी हम पढ़ रहे थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं दिखे तो अभी आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस प्ले लिस्ट में जाकर इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। इंग्लिश के भी जल्दी ही अपलोड होंगे दोस्तों। हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक वाइज, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट को पढ़ा है। और ये प्रैक्टिस है राजस्थान के जीके के होंगे, और इसमें कुछ प्रश्न है दोस्तों ये भारत के भूगोल के भी होंगे। भारत के भूगोल के 3 प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दोस्तों आ चुका है। तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, फास्टली एक बार रिवीजन करके ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मात्र से ही आप दोस्तों परीक्षा में सफलता पाओगे। चलिए आते हैं हमारे प्रश्न की ओर, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार की क्लासेस अपलोड होती रहती हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाते हैं? तो दोस्तों उनियारा शैली जो कि ढूंढाड़ की किसकी है दोस्तों? यहाँ पर ढूंढाड़ की सही उत्तर हो जाएगा। ढूंढाड़ की उपशैली यहाँ पर वर्तमान में ये दोस्तों उनियारा टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में, ध्यान रखिएगा। तो ये ढूंढाड़ की है दोस्तों उपशैली। विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। तो पिछवाई चित्र शैली का दोस्तों मुख्य विषय इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों श्री कृष्ण लीला। कौन सा है? श्री कृष्ण लीला। नाथ द्वारा की ये शैली है, आप सभी जानते हैं चित्र शैली पिछवाई। इसमें दोस्तों कृष्ण की लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है दोस्तों पर्दे पर। तो जो विकल्प स है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। पिछवाई चित्र शैली कहाँ की दोस्तों? नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा राज संबंध की। नाथ द्वारा राज संबंध की। तो जो विकल्प स है ये सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है अब विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आसान प्रश्न है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। पहला देखिए दे रखा है विकल्प धन्ना जी, दूसरा चरणदास जी, तीसरा दे रखा है दादू जी, चौथा दे रखा है जम्बो जी। तो विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जाम्बो जी। यहाँ पर विकल्प द सही उत्तर होगा। और निर्गुण भक्ति के संत थे, आप जानते हैं। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दो है दोस्तों मुकाम धाम जो है नौका में। और इन्होंने दोस्तों 1485 में दोस्तों समराथल नौका में दोस्तों विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों जाम्बो जी को, इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जो विकल्प द है ये हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 4 नंबर है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पर है? पहला दे रखा है गुरी सुमेर, दूसरा बड़ी टेकरी, चौथा दोस्तों बीटली टूक, और तीसरा बीटली टूक है, चौथा है दोस्तों यहाँ पर चिड़िया टूक। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर चिड़िया टूक पहाड़ी पर। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिएगा दोस्तों 1574 में जब अकबर की सेना ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था मारवाड़ पर दोस्तों, तो यहाँ पर जोधपुर का जो प्रशासक है
वो नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया? पहला यूसुफ खां, दूसरा बंदायूनी, तीसरा दोस्तों बीकानेर के कल्याणमल, चौथा है बीकानेर के राय सिंह। तो ये नियुक्त किया गया बीकानेर के राय सिंह को, जो कि कल्याणमल के बेटे थे, ध्यान रखिएगा। तो जो विकल्प द है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न 6 नंबर है, अजमेर के चौहानों को खाली जगह के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेर के चौहानों को दोस्तों किसके चौहान कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सपाल दक्ष के। सविकल्प है सही उत्तर, सीधा सा आंसर दोस्तों सविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अब 7 नंबर है, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य, पहला देखिए आहड़, दूसरा बागोर, तीसरा कालीबंगा, चौथा देर का है बालाथल। तो कालीबंगा के यह दोस्तों यहाँ पर साक्ष्य मिले कालीबंगा सभ्यता में। और कालीबंगा सभ्यता में आप जानते हैं इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी खोज इसकी। बीबी लाल और बीके थापर ने इसका दोस्तों उत्खनन किया था। इसके बारे में भी आप जानते होंगे कालीबंगा। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों 8 नंबर है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण होगा ब्राह्मण कहा गया है? तो देखिएगा दोस्तों किस शिलालेख में कहा गया है? पहला देर का बिजोलिया, दूसरा नेमिनाथ, तीसरा चीरवा, चौथा दोस्तों रणकपुर। तो दोस्तों यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख में, इसमें बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये एक संस्कृत भाषा का दोस्तों शिलालेख था। 1170 ईस्वी का ये शिलालेख है। इसके जो रचयिता तो थे गुणभद्र थे। और इसके लेखक कौन थे? लेखक थे दोस्तों कायस्थ केशव। तो ध्यान रखिएगा, गुणभद्र तो थे रचयिता, कायस्थ केशव थे लेखक। 1170 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा का है। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 9 नंबर प्रश्न, जोधपुर में राजाओं की छत्रियाँ खाली जगह में स्थित है। तो दोस्तों जोधपुर में राजाओं की छत्रियाँ ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों पहला देर का है मंडोर, दूसरा ओसियाँ, तीसरा लूणी, चौथा देर का है गैटोर। तो देखिएगा दोस्तों जोधपुर के जो राजाओं की छत्रियाँ हैं वो कहाँ पर है? मंडोर में है। कहाँ पर है? मंडोर में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा अविकल्प। अब दोस्तों जयपुर के राजाओं की बात करें तो जयपुर के राजाओं की छत्रियाँ हैं वो गैटोर में। कहाँ पर? गैटोर में, जयपुर। और बात करें यहाँ पर दोस्तों बीकानेर के राजाओं की, बीकानेर के राजाओं की छत्रियाँ देवी कुंड में, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा बूंदी की भी देखिएगा, बूंदी की है दोस्तों केसर बाग, ध्यान रखिएगा। एक है दोस्तों जैसलमेर की दोस्तों बड़ा बाग, ध्यान रखिएगा। और बात करें उदयपुर की तो उदयपुर की है दोस्तों आहड़ में, उदयपुर के राजाओं की छत्रियाँ आहड़ में। और हो गया दोस्तों कौन सा बचा? अब बीकानेर हो गया। कोटा की बात करें तो कोटा की है दोस्तों सार बाग। कौन सी है? सार बाग। जयपुर की तो हम चर्चा कर चुके हैं, जयपुर की है दोस्तों गैटोर की छत्रियाँ, ध्यान रखिएगा। उदयपुर की आहड़, जैसलमेर की बड़ा बाग, बूंदी की केसर बाग, बीकानेर की देवी कुंड, कोटा की है दोस्तों सारबाग। और जोधपुर की होगी जो कि प्रश्न का सही उत्तर है मंडोर। अविकल्प सही होगा। अगला देखिए 10 नंबर है दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में माणक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? माणक्यलाल वर्मा के द्वारा। विकल्प अ सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला है अब 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, रूपाजी और करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अब ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहला देर का है बूंदी, दूसरा बिजोलिया, तीसरा बीकानेर, चौथा बेंगू। कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न दोस्तों।
तो रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो कि किसान थे दोस्तों, इनका संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। किससे है दोस्तों? बेंगू किसान आंदोलन से है। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन मैनाल के भीलवाड़ा में, मैनाल जो कि भीलवाड़ा में है, वहाँ पर हुआ था। 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर बोल्शेविक समझौता भी हुआ था। ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक समझौते का पूछे किससे संबंधित है, वो भी दोस्तों बेंगू से है। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य दोस्तों ये समझौता हुआ था, बोल्शेविक समझौता। पूछे ट्रेंच कमीशन का संबंध भी किससे है, वो भी दोस्तों किससे है, बेंगू से। ध्यान रखिएगा। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला है 12 नंबर प्रश्न है, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई? तो दोस्तों किस मारवाड़ नरेश ने मुगलों के साथ दोस्तों, मुगल सम्राट थे जो औरंगजेब, इसके साथ सहयोग की नीति अपनाई? तो पहला दे रखा है मोटा राजा उदय सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा मालदेव, चौथा दोस्तों गज सिंह। तो सही उत्तर है वो है जसवंत सिंह। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 13 नंबर है दोस्तों, राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा जय सिंह को दोस्तों मिर्जा की उपाधि, अब देखिएगा दोस्तों, दो राजा हुए थे, दो जय सिंह हुए थे। एक तो मिर्जा राजा जय सिंह, यहाँ पर लिख रहा हूँ मिर्जा राजा जय सिंह। एक हुए थे दोस्तों सवई राजा जय सिंह, सवई राजा जय सिंह। ध्यान रखिएगा, एक सवई राजा जय सिंह, एक थे मिर्जा राजा जय सिंह। हमें पूछा है किसका? मिर्जा का। तो मिर्जा की उपाधि यहाँ पर दोस्तों किसके द्वारा दी गई? तो मिर्जा की उपाधि दोस्तों यहाँ पर शाहजहां के द्वारा दी गई इन्हें। किसके द्वारा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा। सी विकल्प सही उत्तर है। और सवाई की उपाधि, सवाई की उपाधि दोस्तों औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। तो स से ध्यान रखिएगा, स से शाहजहां नहीं है। अगर स से सवाई है, स से शाहजहां उपाधि दोस्तों शाहजहां ने नहीं दी थी सवाई उपाधि, किसने दी थी? औरंगजेब ने। स से शाहजहां नहीं है, ध्यान रखिएगा, इससे आप याद कर पाओगे। स से शाहजहां नहीं, औरंगजेब है। स से शाहजहां नहीं, औरंगजेब है। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने, मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो कन्फ्यूज नहीं होगे। तो जो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला 14 नंबर देखिए, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर दोस्तों ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों, पहला दे रखा है कोटा, दूसरा बूंदी, तीसरा उदयपुर, चौथा दे रखा है किशनगढ़। तो ये है दोस्तों कोटा में। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिएगा, अगला है दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न, जोधपुर राज्य की किलेदार खाली जगह को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो देखिएगा यहाँ पर जोधपुर के किलेदार किसको दोस्तों 1857 की क्रांति में आहुआ में दोस्तों जो कुशाल सिंह थे, आहुआ के दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने यहाँ पर अनार सिंह यहाँ पर दे रखा है, ओनाड सिंह, नाम ओनाड सिंह भी मिलता है, अनार सिंह या फिर ओनाड सिंह। ओनाड सिंह को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर होगा। दो युद्ध लड़े गए थे दोस्तों यहाँ पर, एक तो बितौड़ा का युद्ध जो कि 8 सितंबर 1857, एक चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। तो डेट तो याद रखिएगा, 8 और 18 सन तो है ही दोस्तों 1857। ओनाड सिंह को यहाँ पर मार दिया गया था दोस्तों। अविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। और आहुआ के ठाकुर उस समय थे दोस्तों कुशाल सिंह, ध्यान रखिएगा कुशाल सिंह चंपावत। चलिए विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। 16 नंबर है, अब निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? तो इनमें से दोस्तों पूछा है कि कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी थी। तो इनमें से पहला दे रखा है हबीबा बानो तहसीन, दूसरा महारानी गायत्री देवी, तीसरा उजला अरोड़ा, चौथा है दोस्तों विद्या पाठक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ, हबीबा बानो तहसीन। और इनका संबंध था वो था दोस्तों उदयपुर से। कहाँ से था? उदयपुर से। विकल्प अ सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए 17 नंबर है दोस्तों, पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? तो पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत दोस्तों
ये किसके द्वारा रचित है? शानदार प्रश्न है। अब पंचेड़ा नामक दोस्तों जो ये लोकप्रिय गीत है ये रचित है किसके द्वारा? पहला दुर्गा प्रसाद चौधरी, तीसरा सुमनेश जोशी, चौथा माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है दोस्तों यहाँ पर जय नारायण व्यास। तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और एक और गीत है दोस्तों प्रज्ञा चक्षु गीत। प्रज्ञा चक्षु गीत ये दोस्तों भंवरलाल स्वर्णकार द्वारा रचित गाया गया, भंवरलाल स्वर्णकार द्वारा। तो इसके बारे में भी कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा। तो स विकल्प है यहाँ पर हमारे सही उत्तर पंचेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर है, जाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो जाड़साई सिक्के जिसे हम मोहम्मद शाही भी कहते हैं, मोहम्मद शाही, या फिर इसे हम हाली भी कहते हैं, हाली सिक्के। तो हाली, मोहम्मद शाही या जाड़साई ये कहाँ पर? जयपुर के हैं। कहाँ के प्रचलित है दोस्तों? जयपुर रियासत के। अविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों काजरी का पूरा नाम क्या है? शानदार प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न। तो काजरी, सी का है दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल, ए का है एरिड, जेड का है जोन, आर का है रिसर्च, आई का है दोस्तों इंस्टीट्यूट। तो ये किस विकल्प में है? तो देखिएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों विकल्प स में। तो विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1959 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। इसका उद्देश्य है दोस्तों मरुस्थलीकरण के जो विकास है उसको रोकना। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला है 20 नंबर दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाही के अंतर्गत नहीं है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो अंतःप्रवाही की नहीं है? पहला दे रखा है पार्वती, दूसरा कांतली, तीसरा काकनी, चौथा दे रखा है दोस्तों घग्गर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों पार्वती नदी। पार्वती यहाँ पर अंतःप्रवाही तंत्र का भाग नहीं है। अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 21 नंबर है दोस्तों, अब राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। अब दोस्तों हमें क्या पूछा है? ग्रामीण लिंगानुपात का। तो दोस्तों ओवरऑल जो लिंगानुपात है वो आप सभी जानते हैं राजस्थान का कितना है? 928। ये तो है ओवरऑल। हमें पूछा है ग्रामीण का, तो ग्रामीण का है दोस्तों 933। कितना है? 933। यहाँ पर अविकल्प सही उत्तर हो जाएगा। शहरी का पूछे तो शहरी का है दोस्तों 914। यह है शहरी का 914, ध्यान रखिएगा। 928 तो है ओवरऑल, यहाँ पर ग्रामीण का है 933, 914 है दोस्तों शहरी का। और आप सभी जानते हैं कि जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है। किस जिले का है दोस्तों? डूंगरपुर जिले का है। कितना है? 994 है। कितना है दोस्तों? 994। न्यूनतम किसका है? धौलपुर का है। न्यूनतम किसका है? धौलपुर का 846। कितना है? 846। 2011 की जनगणना के अनुसार इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। अविकल्प दोस्तों हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, शहरी है 914, ओवरऑल है दोस्तों 928, न्यूनतम धौलपुर का 846, सर्वाधिक डूंगरपुर का 994। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? तो इनमें से दोस्तों न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पहला जैसलमेर, दूसरा बारां, तीसरा दोस्तों चूरू और चौथा दे रखा है नागौर। तो न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र वाला जिला इनमें से दोस्तों कौन सा है? चूरू है। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो सर्वाधिक वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर। उदयपुर, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम तो है चूरू, सर्वाधिक वाला उदयपुर। स विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 23 नंबर है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो चूलिया जलप्रपात दोस्तों जो कि चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। तो बस ये उत्तर बोल दिया मैंने। तो चंबल नदी पर है दोस्तों। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। अविकल्प राइट होगा। अगला देखिए, अगला 24 नंबर है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है?
अब ये पूछा है खाद्यान्न का कटोरा। तो खाद्यान्न का कटोरा दोस्तों इनमें से किसे कहा जाता है? पहला देखिए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को, या अरावली पर्वतीय श्रेणी प्रदेश को, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश को, चौथा बनास बेसिन को। तो खाद्यान्न का कटोरा दोस्तों भौतिक प्रदेश का पूछा है, तो भौतिक प्रदेश कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश को। स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और खाद्यान्न का दोस्तों जिला जो है वो जिला अगर पूछे अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा दोस्तों गंगानगर को कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर। हमें भौतिक प्रदेश का पूछा था, तो भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है कि दुर्गापुरा केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। तो दुर्गापुरा केसर दोस्तों किसकी किस्म है यहाँ पर? ये देखिएगा, दुर्गापुरा केसर पहला दे रखा है खजूर की, दूसरा धनिया की, तीसरा जीरे की, या चौथा तरबूज की। तो दुर्गापुरा केसर ये दोस्तों तरबूज की एक किस्म है। द विकल्प यहाँ पर राइट है। अगला देखिए, अगला दोस्तों 26 नंबर है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो अरावली की एक चोटी जो कि दोस्तों सेकंड नंबर पर है। आप सभी जानते हैं अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों गुरु शिखर, गुरु शिखर। दूसरे नंबर पे दोस्तों शेर, तीसरे पर है दिलवाड़ा, देलवाड़ा, देलवाड़ा है देलवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। शेर जो कि सेकंड दोस्तों लार्जेस्ट है यहाँ पर, यह है दोस्तों 1597। इसकी कितनी है? 1597। देलवाड़ा की है दोस्तों यहाँ पर 1442। कितनी है? 1442। चौथी अगर पूछे तो चौथी है जरगा जिसकी है 1431 मीटर। कितनी है? 1431। हमें किसका पूछा है? हमें पूछा है दोस्तों शेर का। तो शेर की है दोस्तों कितनी यहाँ पर? 1597 मीटर। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। तो ईसरदा जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो देखिएगा, पहला दे रखा है झालावाड़ में, दूसरा डूंगरपुर में, तीसरा चित्तौड़ में, चौथा है दोस्तों सवाई माधोपुर में। तो ईसरदा सिंचाई परियोजना बनास नदी पर दोस्तों बनी है। ये है दोस्तों सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 28 नंबर है, राजस्थान के खाली जगह जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब ये पूछा है दैनिक तापांतर का। दैनिक तापांतर का अर्थ ये हुआ कि दिन में तो प्रचंड गर्मी पड़ती है और रात में दोस्तों यहाँ पर ठंडक हो जाती है, रातें सुहावनी होती है। तो ये दोस्तों सबसे अधिक जो तापांतर है दैनिक तापांतर वो राजस्थान के जो पश्चिमी जिला है, कौन सा? जैसलमेर, जैसलमेर में पाया जाता है। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। और अगर वार्षिक तापांतर का पूछे तो वार्षिक तापांतर चूरू में पाया जाता है। वार्षिक तापांतर चूरू में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सर्वाधिक जो सर्दियों में दोस्तों यहाँ पर माइनस में भी पारा चला जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। वार्षिक तापांतर चूरू में और दैनिक तापांतर जैसलमेर में। विकल्प द सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए 29 नंबर प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी दोस्तों ये अरावली के किस प्रदेश का भाग है? पहला दे रखा है दोस्तों दक्षिणी, दूसरा उत्तरी, तीसरा मध्य, चौथा है दोस्तों पूर्वी। तो गुरु शिखर चोटी दोस्तों दक्षिणी अरावली प्रदेश का भाग है। अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों 30 नंबर, 56 मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो 56 के मैदान का संबंध किस नदी से है? और ये है दोस्तों पहला देखिए व्यास, दूसरा साबरमती, तीसरा है दोस्तों माही, चौथा दे रखा है चंबल। तो किस नदी से है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? माही नदी से। किस नदी से है? माही नदी से। 56 गांवों या नदी नालों के समूह को यहाँ पर 56 का मैदान कहा गया है। इसका विस्तार दोस्तों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में है, जानते हैं आप। स विकल्प सही उत्तर होगा। 31 नंबर देखिए, निम्न में से किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? पहला दे रखा है कोटा, दूसरा सिरोही, तीसरा बीकानेर, चौथा दे रखा है दोस्तों प्रतापगढ़। तो जो
सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है ये कहाँ पर प्राप्त होती है, तो देखिएगा ये प्राप्त होती है दोस्तों, इनमें से जो जिला है वो है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में दोस्तों सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। और सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वैसे तो वो झालावाड़ में होती है। कहाँ पर? झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। और जो स्थान का पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों आबू, माउंट आबू, ध्यान रखिएगा माउंट आबू। तो द विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 32 नंबर है, नाथरा की पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? पहला है दोस्तों सीसा, दूसरा टंगस्टन, तीसरा लोहा, चौथा है दोस्तों तांबा। तो नाथरा की पाल जो कि है दोस्तों उदयपुर में, कहाँ पर है? उदयपुर में नाथरा की पाल। एक और है दोस्तों थुरहुंडेर, क्या है? थुरहुंडेर। यहाँ पर दोस्तों लोहा की खाने हैं। तो विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है अब दोस्तों 33 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? तो बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती ये पूछा है। तो भारत के भूगोल के प्रश्न आगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये अगर भारत का यहाँ पर मैप बनाऊँ तो देखिएगा, अब यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पर है। अब ये रेफरेंस मैप ही है दोस्तों, सही नहीं बना है थोड़ा सा, तो ये बांग्लादेश की स्थिति यहाँ पर है। और देखिएगा जो बांग्लादेश के साथ सीमा है वो दोस्तों कितने किलोमीटर की सीमा है? 4096 दोस्तों 96 किलोमीटर की सीमा बनती है दोस्तों भारत की। और ये राज्यों की बात करें तो राज्य में दोस्तों मिटा रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर राज्यों में एक तो पश्चिम बंगाल, कौन सा? पश्चिम बंगाल। और दोस्तों असम, कौन सा? असम। मेघालय, मिजोरम, कौन सा? मिजोरम। और त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा। तो अब देखिए यहाँ पर मेघालय तो बनाता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा भी बनाता है। पश्चिम बंगाल भी बनाता है। नागालैंड दोस्तों यहाँ पर नहीं बनाता। तो बस विकल्प द यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, पूछ सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे भारत के भूगोल से। चलिए अगला प्रश्न, अगला है 34 नंबर, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का दोस्तों मिलन ये होता है दोस्तों कहाँ पर? देवप्रयाग में। कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए अगला है 35 नंबर दोस्तों, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो महाद्वीपों का दोस्तों उनकी जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर जो सही क्रम कौन सा है? अब जनसंख्या का पूछा है देखिएगा, तो जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो निवास करती है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। तो एशिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो द विकल्प में अफ्रीका है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया पहले ही। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा दोस्तों देखिएगा, दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। तीसरी दोस्तों सर्वाधिक वो करती है यहाँ पर यूरोप में। फिर नंबर आता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दे रखा उत्तरी अमेरिका का। फिर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का। फिर नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का। फिर आता है दोस्तों अंटार्कटिका का। तो ध्यान रखिएगा अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अविकल्प जनसंख्या अनुसार ये सही अवरोही क्रम है दोस्तों, ज़्यादा से कम की ओर। चलिए 36 नंबर है, 15 नवंबर को किस राज्य में पैसा अधिनियम लागू हुआ? अब यहाँ से आपके करंट के जो प्रश्न है वो शुरू हो गए। तो 15 नवंबर को दोस्तों पैसा जो अधिनियम है वो लागू हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में। विकल्प ब सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों G20 सम्मेलन 2023 के लिए लोगो, वेबसाइट और मोटो किसने लॉन्च किया? शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये तो बेहद ही उम्दा प्रश्न। तो दोस्तों G20 सम्मेलन 2023 के लिए जो इसका लोगो है और इसकी वेबसाइट है और इसका जो मोटो है वो दोस्तों लॉन्च किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ध्यान रखिएगा। और इसका जो मोटो है वो है दोस्तों क्या? ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं, वन
वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन फ्यूचर। तो ये तो है इसका लोगो, क्या? वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, या फिर वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। और इसका दोस्तों G20 सम्मेलन, भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा। आप सभी जानते हैं भारत पहली बार G20 जो सम्मेलन इसकी अध्यक्षता करने वाला है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा, ध्यान रखिएगा। और जो 2022 में दोस्तों इसका जो सम्मेलन की अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया ने की थी 2022 में। तो पीछे का पूछे तो 2022 में इंडोनेशिया ने की थी, अब कौन करेगा? भारत देश। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा वेबसाइट, लोगो और मोटो इसका लॉन्च किया गया। अगला देखिए 38 नंबर है, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया? तो शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला दे रखा है CBI, दूसरा दोस्तों CISFI, तीसरा IAF और चौथा दे रखा है INS। तो दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा यानी CBI द्वारा ऑपरेशन गरुड़ दोस्तों शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय जो खुफिया सूचना है होती है उसके आधार पर जो भी दोस्तों मादक पदार्थों का धंधा होता है या फिर जो ये काम करने वाले होते हैं इनके ऊपर क्या करना? कार्रवाई करना। ऑपरेशन गरुड़ का उद्देश्य है, CBI द्वारा शुरू किया गया है। CBI का दोस्तों गठन 1963 में किया गया था। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं। अगला देखिए 39 नंबर है अब दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे अच्छा शहर किसे चुना गया? तो दोस्तों लगातार छठी बार मध्य प्रदेश का दोस्तों शहर इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी बना है। यहाँ पर विकल्प सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। लगातार छठी बार बना है इंदौर। सेकंड नंबर पर नाम है वो है सूरत का, सेकंड नंबर पर नाम है दोस्तों सूरत का। थर्ड पर नाम है दोस्तों नवी मुंबई का, थर्ड पर नाम किसका है? नवी मुंबई का। और जो फर्स्ट पर है वो है इंदौर। विकल्प यहाँ पर दोस्तों हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 40 नंबर है अब दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो सफारी पार्क है सबसे बड़ा वो कहाँ पर होगा? देखिएगा हरियाणा में होगा। कहाँ पर होगा? हरियाणा में। ब विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा। और अरावली रेंज में दोस्तों यहाँ पर जंगल सफारी बनाई जाएगी। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 41 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बेहद ही शानदार प्रश्न। तो नोबेल पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वैसे मेडिसिन का ही पूछेंगे लगभग आपको दोस्तों। तो पहला देखिए, पहला दोस्तों जो मेडिसिन का पुरस्कार है दोस्तों नोबेल प्राइज़, ये प्रदान किया गया स्वांते पाबो को। किससे प्रदान किया गया? स्वांते पाबो को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। दूसरा जो दे रखा है दोस्तों एंडी एर्नोक्स को। एंडी एर्नोक्स को दोस्तों साहित्य का नोबेल मिला, साहित्य का, ध्यान रखिएगा। साहित्य का नोबेल किसे मिला? एंडी एर्नोक्स को। और एलन पहलू, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन जिलिंगर को दोस्तों भौतिकी का मिला। किसका मिला? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन और बेरी शार्पलेस को ये मिला दोस्तों किसका? रसायन का नोबेल मिला। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं दोस्तों ये। और बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और मिलिप एच डाइब्लिक्स को दोस्तों अर्थशास्त्र का मिला। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। शांति का मिला दोस्तों यहाँ पर जो नागरिक स्वतंत्रता मानवाधिकार संगठन है यूक्रेन का, उसे। और स्मारक जो मानवाधिकार संगठन है रूस का, उसे मिला शांति का नोबेल। बाकी यहाँ पर स्वांते पाबो को मेडिसिन का, एंडी एर्नोक्स को साहित्य का, एलन पहलू, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर को मिला दोस्तों यहाँ पर भौतिकी का। और कैरोलिन बर्टोजी और मार्टिन मेल्डन और बेरी शार्पलेस को मिला दोस्तों रसायन का। तो इनके बारे में तो आप ध्यान में ही रखिएगा। चलिए
42 नंबर है आप दोस्तों, युवा 2.0 योजना कब शुरू की गई? तो ये दोस्तों गांधी जयंती के अवसर पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा यानी 2 अक्टूबर 2022 को ये योजना शुरू की गई। और इस योजना का उद्देश्य था जो भी युवा लेखक होते हैं उन्हें परामर्श दिया जाएगा, उन्हें कुछ सहायता भी दोस्तों प्रदान की जाएगी। और इसके आवेदन की जो दिनांक थी वो दोस्तों 15 जनवरी थी, जो भी अब निकल गई है 15 जनवरी 2023 थी दोस्तों। इसके तहत इनको सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपये भी दोस्तों प्रदान किए जाएंगे। तो 2 अक्टूबर 2022 को ये योजना शुरू हुई थी। महत्वाकांक्षी योजना थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 43 नंबर है अब, पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? अब राजस्थान के करंट के प्रश्न दोस्तों, तो पशु पक्षियों के इलाज हेतु जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो 12 में बनेगा। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 44 नंबर है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार कल्याण सिंह राजावत का संबंध राजस्थान के किस जिले से? अब प्रश्न पूछे कि जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है ये दोस्तों किसे प्रदान किया गया? तो कल्याण सिंह राजावत को। किसे प्रदान किया गया? कल्याण सिंह राजावत को। और इनका संबंध है वो है दोस्तों नागौर से है। किससे है? नागौर से। तो विकल्प द यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला 45 नंबर है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये सम्मान दोस्तों प्रदान किया गया ईला अरुण को। किसे प्रदान किया गया? ईला अरुण को। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला 46 नंबर है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो ये जो वार्षिक प्रीमियम राशि है ये दोस्तों 1,000 रुपये। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। बीपीएल परिवारों के लिए वैसे ये फ्री है। ब विकल्प सही है। अगला देखिए 47 नंबर है, राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट कहाँ शुरू की गई? तो ये वर्चुअल कोर्ट दोस्तों राजस्थान में जयपुर में शुरू की गई है। अविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए 48 नंबर है, सप्ताह के कौन से वार को नो बैग डे घोषित किया गया है? तो सप्ताह के दोस्तों अंतिम यानी संडे से पहले का दिन, अंतिम दिन यहाँ पर शनिवार को नो बैग डे। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। इस दिन बाल सभाएं आयोजित की जाएगी स्कूलों में, विद्यालयों में। आपको पता ही होगा दोस्तों, आसपास के स्कूलों में होती होगी। चलिए अगला है 49 नंबर है, 18वीं स्काउट राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये राजस्थान के पाली जिले में आयोजित की गई थी और इसका उद्घाटन दोस्तों माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस माना जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो जो विकल्प अ है ये हमारे राइट होगा आंसर। 8 अक्टूबर को माना जाता है दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायु सेना दिवस, ध्यान रखिएगा। 14 जून को यहाँ पर मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस, ध्यान रखिएगा। 22 अप्रैल को माना जाता है दोस्तों पृथ्वी दिवस। क्या? पृथ्वी दिवस। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे 50 करंट के राजस्थान के जीके के प्रश्न, साथ में भारत के भूगोल के भी कुछ प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा की हमने। उम्मीद है कि ये क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार की क्लास के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें, लाइक भी कर देवें वीडियो को। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।